यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर एक और, आज से खुलेगा देहरादून जू। लॉकडाउन के चलते ये जू बंद था। आम लोगों को आज से देहरादून चिड़ियाघर में एंट्री मिलेगी, लेकिन कोविड नियमों का पालन भी करना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून जू में आज से पर्यटकों को एंट्री मिलेगी। लॉकडाउन के चलते जू बंद था, आम लोग अब इस चिड़ियाघर में एंट्री ले सकते हैं। दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु पशु पक्षियों का दीदार फिर कर सकेंगे, लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा। तो आज से देहरादून जू खुल रहा है पर्यटकों के लिए, आम लोगों के लिए। इस चिड़ियाघर में आज से एंट्री शुरू हो रही है। अलग अलग प्रजाति के वन्य जीव यहां देखने को मिलेंगे। लॉकडाउन के चलते ये चिड़ियाघर बंद था, कोविड नियमों का पालन करना होगा। तो लॉकडाउन के चलते ये चिड़ियाघर बंद था, आम लोगों को आज से एंट्री मिलेगी। दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे लोग। लॉकडाउन के चलते इस चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था, लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा। मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग के बिना एंट्री नहीं होगी देहरादून के इस चिड़ियाघर में। दूर दराज से लोग इसे देखने आते हैं। और दो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। देहरादून जू तो आम लोगों के लिए खुल गया, लेकिन सिनेमा हॉल खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। सिनेमा हॉल संचालक प्रशासन की गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद ही सिनेमा हॉल खोलने पर विचार किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते सिनेमा हॉल भी 6 महीने से बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब चिड़ियाघर खोलने पर फैसला ले लिया गया है। देहरादून का जो सिनेमा चिड़ियाघर है उसको खोल दिया गया है आज से पर्यटकों के लिए, लेकिन सिनेमा घर खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि देहरादून का जो जू है उसको खोलने के लिए कई नियम भी बनाए गए हैं। उन नियमों का पालन करना होगा हर पहुंचने वाले के लिए। आज से देहरादून जू में सैर सपाटा शुरू हो गया है। करीब 8 महीने बाद देहरादून का यह चिड़ियाघर आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। लॉकडाउन के चलते इसे बंद कर दिया गया था। पर्यटकों के स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों और पक्षियों का फिर से दीदार कर सकेंगे लोग। जू में फिलहाल करीब 450 जानवर और पक्षी हैं। एहतियात क्या बरते जाएंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। बिना मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग के एंट्री नहीं मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा पूरे चिड़ियाघर परिसर की साफ सफाई की गई है। जानवरों को खाने पीने की चीजें पर्यटक नहीं देंगे। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। और सीधे रुख करते हैं देहरादून चिड़ियाघर से। हमारे संवाददाता रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, आज से एंट्री शुरू हो गई है पर्यटकों की। आम लोगों के लिए देहरादून चिड़ियाघर को खोल दिया गया है। आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त? जी देखिए, आज सुबह 9 बजे देहरादून का जू खोल दिया गया है और तमाम जो पर्यटक हैं उनकी आवाजाही भी शुरू हो गई है। अभी कुछ पर्यटकों से हमारी बातचीत भी हुई जो पहले पर्यटक यहाँ पर आने वाले बने, और 6 महीने बाद करीब देहरादून जू या फिर यूँ कहें कि मानसी डियर पार्क जो पहले इसका नाम हुआ करता था उसको खोल दिया गया है। काफ़ी चहल पहल है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनमें भी काफ़ी खुशी है, क्योंकि वो भी लंबे वक्त से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे और कई बार इस चीज़ को खोलने के पहले भी प्रयास किए गए, लेकिन अब आखिर में अनुमति मिल गई है। तो देहरादून का जो जू है उसका दीदार जब भी यहाँ खासतौर पर देहरादून लोग आते हैं तो शायद कोई ऐसा होगा कि घूमने अगर वो आए और यहाँ के देहरादून जू में ना आए, क्योंकि देहरादून जू को धीरे धीरे और ज्यादा डेवलप भी किया गया। तमाम चीजें यहाँ पर नई नई प्रजाति के सांप हो, यहाँ पर फिश एक्वेरियम हो या फिर और तमाम चीजें, वो यहाँ पर शुरुआत हुई है। और लेकिन लॉकडाउन के चलते बहुत कम लोग उन सब चीजों का दीदार कर सके जो नई चीजें यहाँ पर आई थी। लेकिन अब आज से 9 बजे से देहरादून जू को खोल दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोरोना है, और कोरोना अभी भी उत्तराखंड में जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, और ऐसे में क्या तैयारियां हैं उन पर भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। जू प्रशासन इस वक्त हमारे साथ है, जो रेंजर हैं यहाँ वो हमारे साथ हैं। रावत जी, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की पूरी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कोरोना अभी लगातार जारी है और ऐसे में वो तमाम प्रोटोकॉल देखने हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है? हमने जगह जगह जो है सैनिटाइजर मशीनों का रखा गया है, और उस मशीन से हम जो है समय समय 2 से 3 घंटे बाद हम जो है उसको सैनिटाइज करते रहते हैं। सारी हमारी जो इस बीच कोरोना काल में जो बीच में जू नहीं खुल पाया, उससे थोड़ा सा हमारे को ये समय मिल पाया कि जो चीज़ हमारी काफ़ी समय से
साफ़ नहीं हो पाई या जिनकी मरम्मत की ज़रूरत थी उनको हमने जो है मरम्मत कराया है इस बीच में। और वाइल्ड लाइफ के लिए भी हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा वो रहा कि इस बीच में हम लोगों ने सारी चीज़ों की तैयारी कर ली और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि उच्च स्तर से जो है इसको खोलने के निर्देश दिए गए। हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो वाइल्ड लाइफ भी हमने ये महसूस किया इस बीच में कि पर्यटक न आने के वजह से उनको भी हमने थोड़ा सा ऐसा देखा कि वो जो मायूस सा महसूस कर रहे हैं। और पर्यटकों के आने से जो है राजस्व तो सरकार को मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उनको भी एक थोड़ा सा कौतूहल का विषय मिलेगा कि फिर से जो है एक हमारा जो ये पर्यटक स्थल है वो शुरू हो गया है। हमारे उसमें अभी लगभग 3 दिन पहले एक काकड़ ने जो है एक बच्चे को, हमारे बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया है, जो कि एक बड़ा 2 साल के बाद बहुत एक अच्छा वो मिला है। और उसको हम लोग जो है विशेष प्रकार की उससे देख रहे हैं कि एक नया कोरोना काल के बीच में एक जो है एक हमारे उस बीच में एक नई लहर सी हुई है और एक वन्य जीव का एक नया नन्हा और अच्छा बच्चा हमें प्राप्त हुआ है। यानी कि कई चीजें हैं और इसी वजह से देहरादून जू काफी फेमस भी है। यहाँ पर डॉक्टर नौटियाल हमारे साथ हैं जो देहरादून जू में तमाम यहाँ पर जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो बहुत ज्यादा जानकारी उस बारे में दे सकते हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग बाहर से आएंगे, उस पर क्या ख्याल रखा जाएगा कि वो जानवरों को कुछ खाना ना खिलाएं, इन तमाम चीजों का भी ख्याल, उस तरीके से क्या व्यवस्था है? ये तो पहले से ही हमारे यहाँ होता रहा है कि हम जानवर को किसी को फीड कराने के लिए नहीं देते हैं, परंतु यदि इस बीच में यदि किसी की कोई ऐसी इच्छा है कि वो जानवरों को फीड कराना चाहता है या कोई खास बाड़े को के जो जानवरों को कुछ खिलाना चाहता है, तो हमारे यहाँ एडॉप्शन की एक प्रक्रिया है। जिस एडॉप्शन की प्रक्रिया में हम जो है वो पूरे जानवरों को जो है अडॉप्ट कर सकता है। जैसे हमने जितनी हमारी चिड़िया प्रजाति की हैं उसमें 5,000 और जो ज़्यादा है हमारा सबसे ज़्यादा वो 25,000 रुपये लेपर्ड के लिए प्रति वर्ष है। तो ऐसे ही हमने विभिन्न में रखा है, किसी में 7,000 है और ये 5,000, 7,000 और 25,000। तो ऐसे ऐसे करके वो अपने जानवरों को अडॉप्ट कर सकता है। तो ये कोरोना जो काल हुआ है इससे हमारी भी आय कम हुई है, राजस्व हमको कम मिला है। तो इस तरीके से वो देहरादून जू की जो है वो मदद भी कर सकते हैं और अपने शौक को भी पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज खुशी है और खासतौर पर एक चीज मैं और बता दूं कि कुछ पर्यटक भी यहाँ पर पहुंच गए। अगर आप पीछे देखेंगे इससे पहले कुछ पर्यटक अंदर जा चुके हैं और यहाँ पर कुछ पर्यटकों का धीरे धीरे आना भी शुरू हो गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि लंबा इंतजार रहता है कि देहरादून जू कब खुलेगा और किस तरीके से देहरादून जू में वो प्रवेश करेंगे। और 6 महीने का एक लंबा वक्त था और वो यहाँ पर आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप बात करेंगे हमारे साथ। चलिए, तो जिस तरीके से, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे हैं, देहरादून जू में पहुंचेंगे और यहाँ पर अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो आप देखेंगे कि तमाम यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ से भीतर जाएंगे तो पहले उनको सैनिटाइज करना होगा, मास्क पहनना अनिवार्य है, तभी आप भीतर जा सकेंगे। और इसके साथ ही अगर कोई ग्रुप में यहाँ पर लोग आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, इसके लिए भी खास तौर पर एहतियात बरतने की, तो तमाम यहाँ तरह पर के तमाम जो एहतियात कर्मचारी बरते हैं जा उनको रहे हैं। भी आदेशित किया गया है। एक लंबे वक्त के बाद देहरादून का जू आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।